भगवान का गणों ने श्रृंगार किया था, आपने दर्शन किया कल। हर एक श्रृंगार का वर्णन कल हुआ। लेकिन भगवान शंकर का जो भी श्रृंगार है, उन सब श्रृंगार के पीछे एक ना एक कारण है। आपको पता है बाबा को नीलकंठ कहते हैं। कहते हैं, क्यों कहते हैं? बाबा ने विष धारण किया। अब सबको ज्ञात है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। सबसे पहले क्या निकला? विष। और पहले ही विष निकल गया। दर्शन करिएगा, जैसे विष निकला तो देवताओं ने सोचा भाई ये विष कौन पिएगा। सारे देवता एक एकत्रित होकर के अब कहां पहुंचे? बाबा के पास पहुंचे और जाकर के बाबा से कहते, प्रभु सबसे पहले यही निकला है, बता नहीं रहे कि क्या निकला है। सबसे पहले यही निकला है प्रभु। हम लोगों ने सोचा आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सबसे पहले बुजुर्गों से शुरुआत की जाए। देवता कितने चालाक हैं, बाबा को विष पिला दिया। और ये जो समुद्र मंथन हुआ, जितने भी 14 रत्न निकले, इनकी कड़ी देखिए कैसे कैसे निकले। ये देखा जाए तो समुद्र मंथन क्या है? आत्मा का मंथन है। ये जितने 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, ये 14 रत्न हमारे आपके भीतर भी विराजमान है। सबसे पहले निकला विष। विष क्या है? भगवान शंकर ने उस विष को धारण तो किया पर भीतर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि भीतर जाता तो नुकसान करता। उसी प्रकार से इस समाज में भी उपहास रूपी विष है, ईर्ष्या रूपी विष है, द्वेष रूपी विष है, अनेकों विष हैं। जब भी आप घर के बाहर कदम रखेंगे, समाज के विष आपको देखने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले विष निकला। ये कथा कहती है कि अगर आपने समाज के विष का पान कर लिया तो आपने सबको जीत लिया। वो सहने की क्षमता अगर भीतर आ गई, वो धैर्य की क्षमता अगर भीतर आ गई, तो समझो आपके भीतर पहला रत्न उपस्थित हो गया। पहला रत्न आपको प्राप्त हो गया। अब दूसरा रत्न क्या निकला था? कामधेनु। ये कामधेनु क्या है? कहा प्रतिभा की गाय। जब आप अपने घर का त्याग करके समाज में चलेंगे और समाज के उस विष को पी करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में दूसरा रत्न आएगा, वो है कामधेनु। अर्थात प्रतिभा की कामधेनु आपके भीतर प्रवेश करेगी और उस प्रतिभा के दूध को पिला करके आप सबको आनंदमय कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा से सबका हृदय जीत सकते हैं, अपने प्रेम से, अपने आकर्षण से सबको जीत सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या निकली? कामधेनु। अब तीसरी चीज क्या निकली? उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, पंखों वाला अद्भुत घोड़ा, जिसके कान बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, अर्थात जिसकी सोच बहुत ऊंची है, जिसकी उड़ान बहुत ऊंची है। वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देगा। आपने विष का पान कर लिया, आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त हो गई। और जब प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त हो जाएगी तो आपको उच्चैश्रवा रूपी घोड़ा में आपके संकल्पों को गति मिल जाएगी। जीवन में जो आपने करने का संकल्प लिया है, जब इन दोनों को पार करेंगे तो आप दौड़ लगा लेंगे। तो ये तीसरा है उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। चौथा क्या निकला? हाथी। हाथी को देखा है आपने? किसने किसने देखा? सबने देखा है। हाथी क्या है? कहा जब आप संघर्षों को भी जीत लेंगे तो संघर्षों से ऊपर आपको एक स्थान मिल जाएगा। हाथी को देखा होगा, जितने लोग अगर कहीं गांव से होंगे तो उन्होंने देखा होगा
कि पहले गांव में हाथी आता था, तो जितनी माताएं होती थी घर के बाहर, अरे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, खूब उनका सम्मान, खूब उनकी आरती, उन्हें तिलक लगाना, उनका पूजन करना सब प्रारंभ कर देते थे। लेकिन हाथी के पीछे गांव के जितने कुत्ते होते थे दौड़ जाते थे। दौड़ते थे, क्यों दौड़ते थे? और देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जितने कुत्ते पीछे ही दौड़ते हैं, आगे कभी नहीं जाते। कभी देखा है हाथी के आगे दौड़ते हुए? कभी नहीं। ये कुत्ते हमेशा पीछे ही बात करते हैं। अर्थात जब आपके संघर्षों को गति मिलेगी, आपको समाज में एक स्थान मिल जाएगा, तो ऐसे ऐसे कुत्ते आपके पीछे भौंकते रहेंगे। पर हाथी को देखा है कि कभी मुड़ के भी देखा उनके पीछे? कभी नहीं। वो तो चाहे जितने भी भौंकते रहे, हाथी तो अपनी मतवाली चाल से बड़े आनंद में वो अपना काम करता रहता है। दूसरी बात, कुत्ते जब भी भौंकते हैं तो गांव के भीतर ही भौंकते हैं, हाथी के पीछे दौड़ते दौड़ते शहर नहीं पहुंचते हैं। अर्थात आप जब समाज में आगे बढ़ने लगेंगे तो ये कुत्ते गांव में ही भौंक के रह जाएंगे, ये आगे कभी नहीं बढ़ सकते। हाथी अपना सम्मान पा करके, अपनी पूजा पा करके बड़े सम्मान के साथ, आनंद के साथ चलता जाता है, और ये कुत्ते भौंकते रहते हैं। अर्थात आपके लोग बुराई करते रहेंगे, आपके विषय में चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिर जिसे आगे बढ़ना है, जिसे सफलता प्राप्त करनी है, वो इन कुत्तों के पीछे ध्यान नहीं देगा। और कुत्तों में एक और भी बड़ी खासियत है, जब भौंक लेते हैं और हाथी जब गांव से बाहर चला जाता है तो कुत्ते आपस में कहते हैं, अच्छा भौंका ना हमने? कैसा भौंका? अरे बड़ा बढ़िया भौंका तुमने। फिर इससे आगे वो नहीं सोचते। अब इसके आगे की उनकी कहानी क्या होती है? चलो भाई, अब शाम को किसके घर खाना मिलेगा, व्यवस्था देखनी पड़ेगी। अर्थात बुराई करने वाले सदैव आपके पीछे ही बुराई करेंगे, पर आपके सामने कुछ नहीं कह सकते। तो ये हाथी निकला। अर्थात हमारे संघर्षों को जब गति मिली तो हमें समाज में एक स्थान प्राप्त हुआ, और जब स्थान प्राप्त हुआ तो उसकी अगली चीज क्या निकली? कौस्तुभ मणि, जिस मणि को भगवान विष्णु ने अपने माथे पर धारण किया। जब आपको समाज में एक स्थान मिल जाएगा, लोगों से आपका व्यवहार संपन्न हो जाएगा, आपकी प्रतिभा संपन्न हो जाएगी, तो आपके भी माथे पर मुकुट लग जाएगा, सफलता रूपी मुकुट। लोग पांचवा निकला कौस्तुभ मणि, अर्थात आपके सिर पर मुकुट लग जाएगा। समाज में लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, जहां जाएंगे आपकी यश कीर्ति फैलने लगेगी। छठी चीज क्या निकली? कल्प वृक्ष। अर्थात जब मुकुट आपके माथे पर विराजमान होगा, जब सब आपके साथ में होंगे, तो कोई भी चीज आपके लिए दुर्लभ नहीं रह जाएगी। जो भी आप कामना करेंगे वो चीज आपके सामने हाजिर होगी, सब कुछ मिल जाएगा। जब आपके पास सब कुछ होता है तो 1000 लोग देने को तैयार होते हैं, और जिस समय आपको आवश्यकता होती है उस समय कोई नहीं पूछता है। अर्थात आपके संघर्षों को गति मिली, आप हाथी के जैसे ऊंचे बन गए, समाज में मान प्रतिष्ठा मिली, मस्तक पर मुकुट धारण कर लिया आपने, उसके बाद सारी जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हैं आपको प्राप्त हो गई। अगला निकला कल्प वृक्ष। अब क्या आता है? दर्शन करिए, बारी बारी से, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। अब आता है एक अप्सरा निकली, जिसका नाम है रंभा।
ये रंभा क्या है? कहा ये वासना है। जब आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होने लगे, जब सब कुछ आपको प्राप्त होने लगे, तो ये इच्छा रूपी वासना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जिस प्रकार रावण के जीवन में था कि सब कुछ उसे प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो यही सोचता रहता था कि दुनिया की सारी चीजें हमारी हो जाए। उसे जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था, और भगवान राम को जो प्राप्त था वही पर्याप्त था। भगवान राम और रावण में यही अंतर है। राम जी के जीवन में कुछ इच्छाएं नहीं थी, शांत थे, पर रावण के जीवन में बहुत आकांक्षाएं थी, बहुत इच्छाएं थी। सब कुछ जीतने के पश्चात भी, सब कुछ पाने के पश्चात भी उसको पाने की ललक रहती थी। मुझे ये मिल जाए। मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी होने के पश्चात भी मां सीता के ऊपर दृष्टि डाली, अर्थात उसके मन में शांति नहीं थी। द पावर ऑफ रावण क्रिएट्स फियर एंड द पावर ऑफ राम क्रिएट्स फेथ। ये राम और रावण में अंतर है। रावण को कुछ भी, जो भी प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था, और जीवन का यही सूत्र है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में हम शांत रहें। लेकिन ये इच्छाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। तो अगला क्या निकला? कहा रंभा निकली। रंभा क्या है? वासना है, अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए। लेकिन अगर आप इन वासनाओं से ऊपर आ गए तो आठवां क्या निकला? कहा लक्ष्मी। आपकी इच्छाएं नहीं रही, मन को शांत रखा, तो आपके जीवन में फिर मां लक्ष्मी की कृपा हुई। अब आपके पास अगाध धन है, आप जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। और जब लक्ष्मी आती है तो 9वें पे क्या निकला? वारुणी, अर्थात शराब, मदिरा। जैसे ही धन की प्राप्ति होती, सबसे पहला काम यही होता है। पैसे आए, शराब पीना शुरू कर दिया। अर्थात जीवन में लक्ष्मी आई, धन की प्राप्ति हुई, तो हमारे जीवन में तुरंत शराब आई। लेकिन फिर अगर आप इससे ऊपर चले गए, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, तो अगला क्या निकला? 10वें नंबर पे चंद्रमा। अर्थात अगाध लक्ष्मी होने के बाद भी, अगाध धन होने के पश्चात भी, सब कुछ होने के बाद भी अगर चंद्रमा जैसे आपकी शीतलता जीवन में आ गई, तो फिर आपको कोई समाज में परास्त नहीं कर सकता है। चंद्रमा जैसी शीतलता, बालकों जैसी शीतलता, बालकों जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। अगर हमने लक्ष्मी पर विजय प्राप्त कर ली, हमारे जीवन में कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि किसी किसी के पास बहुत धन होता, अरबपति है, कितना है कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन स्वभाव एकदम छोटे बालकों जैसा। वो पंक्ति है ना कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जो खानदानी रईस हैं वो शांत रहेंगे, उन्हें दिखावटी बनना कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें कोई जरूरत नहीं। पर उस पंक्ति में कितनी प्यारी बात लिखी कि तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बातें बता रही है, तुम्हारा व्यवहार बता रहा है कि अभी तुम नए नए धनी हुए हो, अभी नया नया पैसा आया है, इसलिए बड़े उड़ रहे हो। तो हमारा स्वभाव चंद्रमा के जैसे शीतल होना चाहिए। 11वें पे क्या निकला? कहा पारिजात वृक्ष। जब हमारे जीवन में चंद्रमा जैसी शीतलता आ जाए तो हमारे कर्मों की खुशबू पूरे संसार में फैल जाएगी। अर्थात वो पारिजात का वृक्ष है जो पूरे संसार में हमारी प्रतिभा की खुशबू, हमारे व्यवहार की खुशबू जब चारों तरफ फैलने लगी तो हमारे जीवन में पारिजात वृक्ष आता है। और 12वें पे आया पांचजन्य शंख। अर्थात शंखनाद हम करते हैं ना मंदिर में जब भगवान की आरती होती, अर्थात हमारे यश कीर्ति जो है पूरे संसार में फैल जाएगी, पूरे संसार में शंखनाद होने लगेगा,
पूरे संसार में लोग नाम लेने लगेंगे, भाई कोई है जिसके पास ऐसी प्रतिभा है। तो निकला पांचजन्य शंख, और सबसे अंत में क्या निकले? धन्वंतरी जी अमृत लेकर के। 14 रत्न हुए। अमृत क्या है? कहा ये सब कुछ होने के पश्चात भी जब सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके पास धन रूपी अमृत, यश रूपी अमृत, कीर्ति रूपी अमृत, वैभव रूपी अमृत, सब कुछ आपके पास जब होगा, जो कोई भी आपके द्वार पर आएगा कोई निराश न जाए, सबको आप अमृत पिला करके प्रसन्न कर दे। यही है हमारे जीवन के 14 रत्न। हम सभी के जीवन में 14 रत्न हैं। अगर हम अपनी आत्मा का मंथन करें तो